नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। पीछे नहीं हटने की कसम खा चुके हैं सचिन पायलट। अब जल्दी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस सचिन पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अभी तक राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इसकी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि 11 जून को सचिन पायलट की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा होने की आसार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता चाहे कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी अलग राह चुन ली है। उन्होंने कई दिनों पहले ये तय कर लिया था कि अब वह कांग्रेस में नहीं रहेंगे। याद कीजिए, 15 मई को जयपुर में आयोजित की गई आम सभा में पायलट ने क्या ऐलान किया था। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के समापन के दौरान जयपुर में 15 मई को उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जन संघर्ष यात्रा में पैदल चलने वाले नौजवानों के पैरों के छाले की कसम, अब वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। पायलट ने अपने इरादे सार्वजनिक सभा में जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने अपनी नई राह चुन ली है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अभी भी उन्हें मैसेज करने में जुटे हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि पायलट कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन पायलट ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद टोंक में अपने वादे पर अडिग रहने की बात दोहराई है। कांग्रेस में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे सचिन पायलट जानते हैं कि कांग्रेस में रहकर कुछ खासा नहीं कर पाएंगे। पायलट नेतृत्व चाहते हैं और कांग्रेस में उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलना संभव नहीं है। कांग्रेस में गांधी परिवार के कई नज़दीकी नेता ऐसे हैं जो संघर्षशील ऊर्जावान युवा नेता को नेतृत्व की कमान सौंपने को तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस के कई युवा नेता जो कांग्रेस की धुरी हुआ करते थे, वह पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी में भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने की बजाय अपनी नई राजनीतिक पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। टोंक में पायलट के बयान को याद करें। सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की सरकार के समक्ष 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ये तीनों मांगे ऐसी है जिन्हें वर्तमान परिदृश्य में पूरा किया जाना गहलोत के लिए संभव नहीं है। 15 मई को सचिन पायलट द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मैसेज करने में जुटा। 29 मई को दिल्ली में मिलकर अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ अशोक गहलोत से सचिन पायलट की बैठक हुई। बैठक के 2 दिन बाद सचिन पायलट अपने चुनाव क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहे। टोंक में उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी मांगों पर अडिग है, वह किसी की कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पायलट के इरादे क्या हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पायलट के सलाहकार बने। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मार्गदर्शक रहे हैं। अब उनकी कंपनी आईपैक सचिन पायलट के लिए नई राह चुनने का मार्ग तय कर रही है। प्रशांत की टीम पिछले कई महीनों से एक्टिव है और प्रदेश के नौजवान को राजनीति से जोड़ने का आह्वान कर रही है। युवा सोच को राजनीति में अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आईपैक का प्रयास काफ़ी सफल होता नज़र आ रहा है। पायलट भी प्रदेश के नौजवान किसानों और वंचित वर्ग को दूरी में रखकर नई ताल ठोकने वाले हैं। संभवतः 11 जून को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह 11 जून को तय होने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।